राधे राधे। 56 भोग का समय था। मंदिर में ऐसी सुगंध फैली थी जैसे पूरा जगन्नाथ धाम प्रेम से महक उठा हो। ढोल नगाड़ों की गूंज, हवा में उठती तुलसी की महक और भक्तों की जय जयकार, सब कुछ दिव्य था। पर बीच भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी माँ का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। वो रोज़ मंदिर आती और भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे की तरह देखती। एक माँ का स्नेह और एक माँ की चिंता। उसके मन में बार बार एक ही बात रहती, मेरे लाल को रोज़ इतना 56 भोग खिलाया जा रहा है, कहीं उसका पेट तो खराब ना हो जाए। शाम ढलती, अपने घर में बैठकर नीम की पत्ती सुखाती, पीसती और बड़ी प्यार से उसने एक चूरन बनाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की दवा तैयार करती है। वो उसी रात को मंदिर में पहुंची ताकि भीड़ ना हो, शांति से वो अपने भगवान को दवा दे सके। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहरा दे रहे पहरेदारों ने उसे रोका और बोले, रात में कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने ये बात बहुत कठोर आवाज़ में बोली। इससे पहले कि बुढ़िया माँ कुछ समझती, उसके हाथों से नीम का चूरन छीनकर जमीन पर फेंक दिया। नीम का पाउडर हवा में उड़ गया और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू। वो पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी कि मेरे जगन्नाथ को दवा कौन देगा, कौन देखेगा मेरे बेटा। रात को उसकी सिसकियाँ मंदिर की दीवारों से टकराकर जैसे जगन्नाथ भगवान तक पहुंच गई हूँ। उस रात महाराजा भी बहुत गहरी नींद में नहीं थे, लेकिन उनको एक विचित्र सपना आया और सपने में जगन्नाथ भगवान स्वयं उनके सामने थे, चेहरे पर दर्द, आंखों में करुणा। उन्होंने राजा से कहा कि राजन उठो, आज मेरा पेट दुख रहा है। मेरी माँ दवाई लेके आई थी, लेकिन तुम्हारे द्वारपालों ने उसे रोक कर लौटा दिया। क्या एक बेटे का दर्द तुम नहीं समझ सकोगे? राजा भय से कांपते हुए उठे, पसीने से भीगे हुए। उन्हें लगा जैसे सच में भगवान पीड़ा से तड़फ रहे हैं। सुबह होते ही वह बिना किसी की प्रतीक्षा किए घोड़े पर सवार होकर उस बूढ़ी माँ के झोपड़े में भागे। बूढ़ी माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी आंखों से राख कुरेद रही थी। राजा ने पहुंचते ही उसके पैरों में झुककर प्रणाम किया और बोले, माँ अपराध क्षमा करो, भगवान ने स्वयं मुझे आदेश दिया है, तुम्हारा नीम का चूरन मेरे प्रभु को अभी चाहिए। बूढ़ी माँ बहुत आश्चर्यचकित रह गई। जिस माँ की बात रात को किसी ने नहीं सुनी, उसके आंसू उस भगवान ने खुद पोंछ दिए थे। राजा ने उससे नया नीम चूरन बनवाया। माँ ने उतनी ही ममता से फिर से पत्तियाँ पीसी, जैसे अपने बच्चे के लिए कोई दवाई बनाती है। जब चूरन मंदिर में पहुंचा, पुजारियों ने पहली बार 56 भोग के बाद जगन्नाथ भगवान जी को वह नीम का चूरन अर्पित किया। मंदिर में जैसे एक दिव्य महक फैल गई, एक माँ के प्रेम की, उसकी पीड़ा की, उसकी पूजा की और उसके प्यार की। और कहते हैं जिस दिन से वह घटना घटी, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को हर रोज़ 56 भोग के बाद नीम का चूरन खिलाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, एक माँ के लिए वो सदैव उसके छोटे बच्चे ही रहते हैं। जय जगन्नाथ। राधे राधे।